माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल पिछले क्लास में चल रहा था, पहले शुरू था मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, उसमें रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो चुका था, क्वार्टाइल डिविएशन भी कंप्लीट हो गया है। और आज हम मीन, मीडियन, मोड तीनों के द्वारा मीन डिविएशन निकालेंगे। मीन डिविएशन आज का जो टॉपिक है वो है मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन भी किस प्रकार और अलग अलग श्रेणियों में निकाला जाता है, उसको अलग अलग सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन बताएंगे। मीन मीन डिविएशन यानी एवरेज की तरह ही है। यानी मीन डिविएशन इसलिए कहा जाता है कि इसको मीन के द्वारा, मीन के माध्यम से ही डिविएशन ज्ञात करके यानी निकाला जाता है, इसलिए इसको हम लोग मीन डिविएशन कहते हैं। मीन डिविएशन, इसे मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन भी कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों श्रेणियों में अलग अलग मीन डिविएशन ज्ञात करेंगे। पहले है कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम 30 नंबर क्वेश्चन है, पहले जिस बुक से चल रहा था उसी से रिलेटेड है। कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो एज्यूम्ड मीन मतलब होता है कल्पित माध्य, इसके द्वारा भी हम लोग मीन डिविएशन को ज्ञात कर सकते हैं। जब आंसर अर्थमेटिक मीन का अगर पॉइंट में आता, डिसिमल में लेके आता है, तो उसके लेकर चलने में, मीन डिविएशन ज्ञात करने में परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एज्यूम्ड मीन लेकर चलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन दिया है तो पहले इसी को हल कर लेते हैं। कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ बीकॉम सेमेस्टर 2 G2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। बिजनेस BST का मतलब बिजनेस स्टडी नहीं है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सेमेस्टर 2 का पहला क्वेश्चन बनाने जा रहा हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। इसके बारे में पहले बताया जा चुका है कि इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें है कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन बाय द एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन से लेके चलना है और मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन भी बनाएंगे। ये हो गया सीरियल नंबर। ये हो गया सीरियल नंबर। ये हो गया क्वेश्चन जो भी दिया होगा, देखते हैं। क्वेश्चन है 30 का, क्वेश्चन नंबर 30। 5, 8, 11, 12, 14 दिया हुआ। कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक से लिख देते हैं इसको। 5, 8, 11, 12, 14। 5, 8, 11, 12, 14। 1, 2, 3, 4, 5। अब एज्यूम्ड मीन का मतलब है कि आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली बीच वाले को लिया जाता है, उससे सुविधा होगा। a इक्वल टू लिया गया है 11। अब यहाँ होगा x माइनस a इक्वल टू पढ़ा जाएगा dx। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, dx यानी डिविएशन। अब याद रखना है कि यहाँ पर ये है एज्यूम्ड मीन 11, x 5 में से 11 घटाएंगे -6, 5 में से 11 घटाएंगे -6, यानी 5 छोटा है और 11 बड़ा है। 5 में से घटाएंगे 11 -6, 11 में से 8 घटाएंगे -3, 0
याद रखेंगे यहाँ पर कि इसमें यानी किसमें मीन डेविएशन में माइनस चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाते समय ये क्लियर करेंगे कि मीन डेविएशन के दोषों को दूर करने के लिए, डिमेरिट्स को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का आविष्कार हुआ। और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग माइनस साइन को लेकर चलते हैं, वहाँ इग्नोर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा dx, सिग्मा dx यानी dx सिग्मा dx इसका टू यहाँ हो गया 6 3 9 1 10 और 3 13। नहीं भी लिखेंगे या लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखा है 13, ये हो गया 13। याद रखेंगे, अभी तुरंत बताया गया। ये आगे भी एक क्वेश्चन फिर और इंडिविजुअल का ही बनेगा। तो 6 3 9 1 10 और 3 13, माइनस साइन को इग्नोर कर दिया गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन है। फ्रॉम क्या है? एज्यूम्ड मीन। नहीं भी लिखे इसको एज्यूम्ड मीन, एक बार लिखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम assumed mean, assumed mean इक्वल टू सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n होगा। यहाँ हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n इक्वल टू आ गया 13/5, 5 गुना 10 बचा 3 और 5 6 30। ये हो गया 2.6 आंसर होगा। मीन डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, फिर से देखने के बाद कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी 5 8 11 12, 5 8 11 12 14। तो 6 3 9 1 10 3 13, 5 11 8 3 11 0 12 1 14 11 3 14 3 4 14 और 3 13, 5 से 5 गुना 10, 3 पर 29, 5 6 23। दूसरा एक और तरीका है, जैसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इसको जोड़ते हैं हम लोग डेविएशन के बिना। 5 8 13 14 2 16 4 20 के सुना आपका ये अलग से बनाना होगा। 5 8 13 14 2 16 4 20 के सुना 2 1 3 1 4 1 5, यानी इसमें हम लोग 10 लेकर के चलेंगे, इसको लेकर के चलेंगे 10। अब यहाँ पर ए टॉपिक कर दिए ए, अब यहाँ करते हैं बी, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, एमडी लिख देते हैं शॉर्ट में, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। फ्रॉम का हो जाएगा मीन या अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। सेम क्वेश्चन को उसी के लिए चल रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन और इसे बनाएंगे। अभी ये हो जाएगा सीरियल नंबर, टोटल हो जाएगा ए सीरियल नंबर x, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यानी x माइनस अरिथमेटिक मीन x के ऊपर बारिश बोलते हैं इसको, इक्वल टू dx। अब यहाँ चलेंगे, जोड़ते हैं हम लोग 5 8 11 12 14, 5 8 11 12 14, 5 8 11 12 14, 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं 5 8 13 14 2 16 4 20 के सुना 2 और 3 5। अब यहाँ निकालते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, यानी 50/10 आ गया अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द, केवल मीन निकालना था। अब 10 से लेके चलेंगे, यहाँ 5 में से 10 घटाएंगे 5, फिर 8 में से 10 घटाएंगे 10, तो यानी इसको -5 होगा,
-2 होगा, 11 में 1 होगा, फिर यहाँ पर 12 में से 10 घटाए 2 होगा, फिर 14 में से 10 घटाए 4 होगा। यानी यहाँ पर लिया गया है x 5 घटाव 10, तो माइनस में आया है, लेकिन माइनस चिन्ह पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर 14 हो गया, 4 10 4 14, 12 2 2 4 6 1 7 2 9 और 5 14, 5 2 7 1 8 और 6 14। अब निकालें हम लोग मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर देखें, अब dx हमारा कितना आया है, 14 बाई हो गया 5, 14 बाई का हो गया 5, तो 5 गुना 10 बचा कितना 4, 4 पर 0 40, 5 अच्छे 40। अब बनाने का रीजन क्या हुआ, एक किताब तो पता नहीं चलता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हल किसी और मेथड से रहेगा, क्वेश्चन किसी और मेथड से हल करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आंसर था दिया हुआ 2.8, तो मेरा चूंकि क्वेश्चन एकदम सिंपल था तो इसमें कैलकुलेशन का भी कहीं कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा था, लेकिन देखिए कि भाई क्या बात है, यहाँ पर 2.6 आ रहा है। जब हमने लिया है जुग्न मीन कल्पित माध्य 11 ये लिए थे 11, 5 में से 11 घटा 6, माइनस चिन्ह को इग्नोर करें, लिखेंगे भी तो भी जोड़ेंगे नहीं यहाँ पर माइनस वाला, तो ये हो गया। और याद रखना है कि ये इग्नोर इसलिए किया जाता है कि अगर डिविएशन को हम लोग दोनों को अगर मिलाते हैं तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, यानी 0 आ जाता है, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन डिविएशन में आगे मिलेगा। इसमें हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में बनाएंगे तो चलिए यहाँ पर 5 6 11 8 3 11 11 0 हो गया, 12 1 हुआ 14 3 6 3 10 3 13 क्लियर था, लेकिन आंसर नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण मुझे देखना पड़ा कि आखिर एक छोटा क्वेश्चन है और उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने तुरंत उसको रिवर्स किया कि चलो देखते हैं कि क्या फार्मूला चेंज कर दिया। फार्मूला को चेंज कर दिए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। जब मीन लेकर के आए थे एक्यूरेट आंसर आ गया, इसलिए दोनों में आंसर हो चुका इधर। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ये एक और क्वेश्चन हल करेंगे, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। 31 नंबर है, फ्रॉम द गिवन डाटा। अभी कोएफिशिएंट देखते हैं आगे मिलेगा, तो इसको हल करते हैं, जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का ही है, 31। अभी इंडिविजुअल सीरीज ही चल रहा है, डिस्क्रिप्ट में वो पूछे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें क्या कहता है देखते हैं। ये भी है इंडिविजुअल सीरीज का, ये भी है इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में है क्वेश्चन नंबर 31, सेम डिजिट दिया हुआ है। कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम फॉर द गिवन डाटा। कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन, तो
calculation of mean deviation from mean and median. मीन है ये अभी डिविजिबल सीरीज का है, तो याद रखना है कि मीडियन ज्ञात करते समय पहले 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि मीडियन ज्ञात करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में उसको हम लोग अरेंज करते हैं और वही तो डायरेक्ट ऐसे ही अरेंज कर देते हैं। अगर अरेंज होगा तो कोई झंझट है नहीं। एक स्टेप पहले लिखते हैं x, सीरियल नंबर यहाँ है x, सीरियल नंबर सेम क्वेश्चन है 31 में 5, 8, 11, 12, 14, 5, 8, 11, 12, 14, 5, 8, 11, 12, 14, 5, 8, 11, 12, 14। अब 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 11। अभी बोला क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करने के बोला है। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना एंड मीडियन फॉर द गिवन डाटा, और कोएफिशिएंट भी निकालने के लिए बोला है। कोएफिशिएंट तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन एंड आल्सो कैलकुलेट एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं हम लोग। टोटल मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे। 5, 8, 13, 14, 2, 16, 4, 20 के शुरुआत में 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 पहले भी हल किया जा चुका था। यहाँ पर होगा पहले अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n, यानी 50 बटा कितना हो गया 5 बराबर 10, जो पहले हल किया जा चुका है। यानी यहाँ हो गया ax माइनस अरिथमेटिक मीन x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देना dx। ठीक है, x यहाँ पर 5 है, अरिथमेटिक मीन यहाँ 10 है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो 10 में से 5 घटाए 5 होगा, फिर 10 में से 8 घटाए 8 में से 10 घटाए 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 10 2 12 और 10 और 4 14। तो यहाँ पर हो गया 5 2 7 1 8 2 10 और 4 14। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इसको अरिथमेटिक मीन, क्योंकि निकल गया। अब निकालना मीन डिविएशन, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सिंबल मीन डिविएशन यहीं लिख रहे हैं। मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इक्वल टू होता है सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n इक्वल टू, यानी यहाँ dx कितना है 14 बटा कितना आ जाएगा ये n 5 है, तो 5 दूना 10 और 5 से 40 पहले हल किया जा चुका है। अब इसमें जो है आगे अब हम लोग मीडियन से लेके चलते हैं, तो ये ऑलरेडी अरेंज है 5 8 11 12 14 अरेंज है। तो मीडियन के लिए जो नहीं बच्चे पढ़े होंगे या छूट गया होगा, यहाँ देखेंगे इसको अरेंज है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, ए कंप्लीट हो गया। अब यहीं से लिखते हैं बी, m इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ यहाँ बी करते हैं m इक्वल टू मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ आइटम। मीडियन इक्वल टू n कितना है 5 प्लस 1 बटा 2 यानी 6 बटा 2 बराबर थर्ड आइटम मतलब तीसरा पद या थर्ड यानी आइटम का वहाँ पद हुआ, तो याद रखना है कि तीसरा कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, याद रखिए 1 2 ऊपर गिरने सॉरी 1 2 3, ये हो गया आपका मीडियन। यहाँ लिख देंगे मीडियन इक्वल टू 11 आया।
अब एक क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया था, अब यहाँ फिर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ लिख दे रहे हैं कि x माइनस मीडियन इसका हो जाएगा df भी कर सकते हैं हम लोग। अब याद रखेंगे हम लोग कितना से लेके चल रहे हैं, 11 से, तो 11 में यहाँ इस पर ध्यान देना, डबल टिक मार रहे हैं, 5 में से 11 जाएगा 6, माइनस से लिखिए, माइनस 3 लिखिए, 11 0 चूंकि इसको लेके चल चुके हैं हम लोग, 12 है तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी 12 में से घटा है, फिर 14 में से 3 आ जाएगा। याद रखना है कि माइनस साइन को यहाँ पर इग्नोर करते हैं, तो इसको इग्नोर कर दिए, कोई मतलब 6 3 9 10 13 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, मीडियन निकल चुका है, मीन डिविएशन फ्रॉम, इस सिंबल है मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n, यहाँ पर dx हमारा आया 13/n है 5, 5 दूना 10 और 5 36, से पहले भी आ चुका था। देखते हैं आंसर क्या बनता है। हाँ, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, यानी कहने मतलब वो बनाया होगा क्वेश्चन को मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, 2.6 दिया हुआ है, 2.8 मिल गया मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अब निकालना है कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट किसी को ले सकते हैं, यानी इसको ले लेते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ इंडेक्स ए बी सी लेके चलते हैं, ऑफ मीन डिविएशन याद रखना है। तो अर्थमेटिक मीन आपका कितना आया था, यहाँ देखिए अर्थमेटिक मीन आया था 10, अर्थमेटिक मीन आया था 10, यानी मीन डिविएशन आया था 2.8, 2.8 और ये आया था मीन डिविएशन, अर्थमेटिक मीन आया हमारा, अर्थमेटिक मीन 10 था, अर्थमेटिक मीन 10, यानी हो जाएगा 0.28। देखते हैं कैसे निकाला हो, कौन सा मेथड, कोएफिशिएंट मीन डिविएशन फ्रॉम, देखते हैं याद रखेंगे यहाँ पर हम लोग जो लेकर चले, यानी 2.8, तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसको लेकर के चलते हैं, यानी मीन डिविएशन फ्रॉम क्या है, मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, कैलकुलेट द मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन एंड मीडियन फ्रॉम द गिवन डाटा, मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 2.8, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ये हो गया 0.28 और कोएफिशिएंट मीन डिविएशन है 2.6 और कोई अलग अलग दिया है आंसर, ये सही है। कोएफिशिएंट ऑफ, देखने में मिस्टेक हो गया, सॉरी, क्योंकि आंसर जो है आगे पीछे करके दिया था, इसलिए आंसर देखने में गड़बड़ी हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आंसर सही है। दूसरा का निकाला है 1 और फिर निकाला दूसरा का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो निकाला गया है वो दूसरा का केस में है जो हमारा है ये 2.6 यहाँ पर है। जैसे एक तो निकाला अर्थमेटिक मीन के आधार पर, अर्थमेटिक मीन के आधार पर तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है अर्थमेटिक मीन 2.8 था, इसके आधार पर तो यहाँ है 0.28 आंसर सही है। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन, तो यहाँ पर है कि मीडियन हमारा कितना आया था सो दिखना है। मीडियन कहाँ पर है, मीडियन है 11, तो यहाँ पर आएगा हो जाएगा ऊपर अर्थमेटिक मीन डेविएशन कितना है 11 और इसका यहाँ पर देखेंगे मीन डेविएशन
फ्रॉम मिलियन, यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मिलियन है 2.6 और ये 11, तो यहाँ दशमलव बिठाए हैं तो ये हो जाएगा 26, 11 दूना 22, बचा कितना 4, 4 पर 0 40, तो 11 दिया 33, फिर बचा 7, 7 पर 0 70 हो जाएगा, 33 7 40, यानी लगभग दिया हुआ आंसर सही है, दोनों का आंसर सही है। अब हम लोग चूंकि ये इंडिविजुअल सीरीज का हो गया, अब आगे बढ़ते हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में चलेंगे। इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे नहीं। 34 है, इफ मीन एज द बेस कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कंपेयर द वेरिएबिलिटी द टू सीरीज ए एंड बी। ए और बी का अलग अलग निकाल करके जो है इसको बनाना होगा। अभी हम लोग द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन एज गिवन बिलो, ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये डिस्क्रीट सीरीज का है। वैल्यू दिया हुआ x 10, फ्रीक्वेंसी 3, 11, फ्रीक्वेंसी 12, फिर है वेरिएबल 4x 12, फ्रीक्वेंसी 18 और 12। अब यहाँ पर निकालना है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। अबाउट अरिथमेटिक मीन मतलब अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद ही निकलेगा। एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वेश्चन इसी तरह का देगा 36 हाँ, अब चल रहा है डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पर इंडिविजुअल खत्म हो गया, डिस्क्रीट सीरीज में चलते हैं हम लोग। डिस्क्रीट सीरीज हिंदी होता है खंडित श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 है। कैलकुलेशन ऑफ MD मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। फ्रॉम अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन है, पहले x लिखेंगे हम लोग, f लिखेंगे, x में है 36, 10, 10 11 12 13, 10 11 12 13, 10 11 12 13। f है फ्रीक्वेंसी है 3 12 18 12, 3 12 18 12, 3 2 5 8 13 2 15 5 8 में 1 1 1 2 1 3 1 4 45 आ गया। अब निकालना है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जो नहीं पढ़े हुए पहले ही बताया जा चुका था कि
जो मीन मीडियन मोड पढ़े हैं, जो बच्चे जो स्टूडेंट मीन मीडियन मोड समझ गए हैं, उसे यह समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग इसको fx निकाल रहे हैं। fx तो 10 किया 30, 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 का 11 2 13, 11 132, ठीक है। 12 8 96 के 6 हाथ में 9, 12 का 12 8 20 21, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 का 13 और 2 15। अब हम लोग इसको निकाल रहे हैं। अभी अर्थमेटिक में निकलेगा। 2 6 8 से 14, 4 हाथ में 1 3 4 3 7 1 8 5 13, 3 हाथ में 1 1 2 2 4 1 5 534। यहाँ निकालते हैं अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन कितना है देखिए 534 बटा हो जाएगा 45। तो 5 से पहले काटते हैं 45, इधर भाग देते हैं 45, 534 यानी एक बार जाएगा 45, 13 में से 5 घटाए 8, 4 4 खत्म हो गया और यहाँ पर आ गया 4 उतरेगा ही 84, तो 45 गुना 90 यानी 11 दशमलव कुछ आएगा, 11 दशमलव कुछ। देखते हैं क्या है आंसर। 36 का 11.87 है, 11.87। इसलिए बोल रहे हैं कि 45 है, यहाँ पर 84 है। 45 गुना कितना हो जा रहा है, फिर से देखेंगे। 45 का 45 हो गया 13 5 8, 84 उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बार देते हैं तो 90 पहुँच जाता है, इसलिए एक बार देंगे तो 45 होगा ही। 14 में से 5 घटाए 9 बचेगा, 7 4 3 79, 390 यानी 11.87 लिखा, ठीक है। अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं मोबाइल से, या अपने भी टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है। आ गया 11.87। अब 11.87 आ गया है। अब हाँ, मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 0 से पॉइंट, इससे मतलब नहीं अभी कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर एक समस्या खड़ा हो रहा है कि 11.87 अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो दशमलव को घटाने में काफ़ी परेशानी होगी, यानी इससे इसको घटाना होगा तो कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा। तो आप इससे भी हल कर सकते हैं। 11.87 को लेकर के भी चलेंगे तो भी हो जाएगा, यानी x यहाँ पर लिखेंगे x माइनस अर्थमेटिक मीन x इक्वल टू dx, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, 3 है तो यह हो जाएगा 3 8 8.87, 8.87 12 है तो 12 में से घटाएंगे हम लोग 12.0, 11.87 तो 13 आएगा, 0.13 आएगा। 18 है यहाँ पर तो 18 में से घटाएंगे 18.0, 11.87 तो 10 7 3 9 8 1 7 और 1 6 यानी 6.13, 6.13। फिर लेके चलते हैं यहाँ पर 12, पहले 3 से घटाए तो माइनस में आता, चिन्ह पहले बताएगा, इग्नोर करते हैं। 12 में से घटाए इसको, 18 में से आ गया 6 दशमलव घटाया हुआ है यहाँ पर। 12 में से घटाएंगे क्योंकि 12 यहाँ पर 0.13 लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन इसको मिटाते हैं। ऐसे 12 लेकर के भी चलेंगे तो भी आंसर आ जाता, 12 लेकर चलते तो भी आंसर आता, लेकिन प्रश्न में जो बोला है उसके अनुरूप ही चल रहे, वो एज्यूम्ड मीन हो जाता। अगर उसको लेके चलते तो एज्यूम्ड मीन हो जाता। अब इसको जोड़ते हैं, 7 3 10 3 13 3 16 के 6 हाथ में 1 8 9 1 10 1 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 8 9 और 6 15 15.26। अब यहाँ 15.26 आ गया है। हमको निकालना है मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इक्वल टू मीन डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर लिखा था क्या है, ध्यान दें कि
यानी जो आया है 15.26 यानी सिग्मा हो गया dx डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ, चूंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तीन घटाए 11 लिए तो हम लोग 11.87 8.87 यहाँ है, हम लोग फ्रीक्वेंसी से घटा दिए, सॉरी मिस्टेक हो गया, घटाना 1 से है, याद रखेंगे x माइनस अर्थमेटिक इंडेक्स बराबर x 11.87 है, यहाँ पर x है 10, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 में 11.87 लेंगे हम लोग तो ये माइनस में आएगा, चूंकि बड़ा ही हो जा रहा है, लेकिन हम लोग 1.87 10 और 1 11 फिर 11 दशमलव तो केवल आ जाएगा 0.87। अब यहाँ पर है 12, यहाँ लेके चल रहे 12 में से आ रहा है 0.13 अब यहाँ पर है 13 x में से घटाते हैं हम लोग, अभी x में से घटाएंगे तो 13 में से घटाएंगे 11.87 10 7 3 9 8 1 10 7 3 9 8 1 यहाँ एक ले चुके थे 1.13 ये आ गया 1.13। अब ये आसान नहीं है चूंकि डायरेक्ट आंसर निकालने लगे थे, चूंकि ऐसा लगा कि इंडिविजुअल सीरीज का है, वो फीलिंग दिमाग में था कि इंडिविजुअल सीरीज का है, अभी इसका काम बाकी है, इसलिए आसान नहीं है। पहले बताया था कि जूम मिल लेके चलते तो आसानी होती, लेकिन अब तो चूंकि क्वेश्चन में बोला है इसलिए इसको लेकर के दशमलव पे चल रहे हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ये हम लोग को डेविएशन निकला है इसका और इसका, बीच में ये हमारा डेविएशन निकला है थ्रू द अर्थमेटिक मीन, यानी कैलकुलेट हुआ थ्रू द अर्थमेटिक मीन। अब जो है ये था यानी डायरेक्ट में, अब इससे यहाँ पर डबल टिक मार रहे हैं और इसका गुना होगा तो यानी लिखाएगा f dx, यहाँ पर हाथ रखेंगे 3 है, यहाँ पर 3 7 21 की एक हाथ में 2 3 8 24 और 24 के 6 हाथ में 2 3 1 3 और 2 5। अब यहाँ पर पहुँचेंगे f यहाँ पर 12 7 84 के 4 हाथ में 8 12 8 96 और 400 और 4 104 104 यहाँ हो जाएगा 4 दशमलव में रह गया 10 यानी ये हो जाएगा 10। इसको गुना कर सकते हैं इधर, यहाँ पर है 12 गुने 87, 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे 87 तो 7 गुना 14 के 4 हाथ में 1 12 7 84 हो गया, ये यहाँ काट दिए 12 8 96 हो गया 4 8 6 14 के 4 हाथ में 1 और 9 10, इसलिए 100% सही चेक करने के लिए मैं ऐसा किया 10.84। 10 याद रखना है कि परीक्षा में क्वेश्चन अगर देगा भी तो जून मीन लेके चलेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। 10.44 सही हो गया। अब हमको गुना करना 13 से 13 और यहाँ पर 1 मेरा 18, पहले 3 से गुना किए फिर 12 से गुना किए फिर 18 से, तो 18 तिया 54 के 4 हाथ में रहा 5, 18 तिया 54 के 18 3 4 हाथ में 5 18 का 18 5 23, तो 23 यहाँ हो जाएगा 2 दशमलव गुना करना है 18 से 18 13 18 13 18 3 54 18 का 18 4 5 8 13 3 8 1 1 2 एकदम सही है 2.34। उसके बाद हमको करना है 12 से, तो 12 तिया 36 के 6 हाथ में रहा 3 12 का 12 3 15 के 5 हाथ में रहा 1 12 का 12 अब 1 13, फिर से 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3 12 का 12 3 15 के 5 हाथ में 1 12 का 12 1 13 गुना करते हैं 1.13 है
और 1.13 गुना करना 12 से, दशमलव के हम भूल जाएंगे। 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3, 12 का 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 12 का 12 3 15 के 5 हाथ में 1, और यहाँ पर है 12 1 का 12 1 13, 13.56, 100% सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग टोटल करेंगे। 1 4 5 6 9 6 15 5 8 में 1 6 7 4 11 3 14 5 19 के 9 हाथ में 1 1 5 6 2 8 3 11 के हाथ में 1 1 2 1 3, यानी आगे 31.95। अभी जो निकाला जा रहा है ये है मीन डेविएशन। याद रखेंगे ये हो गया अर्थमेटिक मीन, यानी हम लोग डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन लेकर के अब चल रहे हैं। पहले निकाले थे, तो अब हमको करना क्या है कि ये जो डिविएशन आया था dx को dx को गुना किए थे 1 से, या इससे गुना किए इसको, ये रिजल्ट आ गया। फिर इससे गुना किए ये रिजल्ट आया। 12 किसे गुना किए हुआ 31.95। अब हमको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, फार्मूला होता है जो आया यानी सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब यहाँ पर एफ डी एक्स हो गया, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 31.95, बाई हमारा आ जाएगा 45, भाग देके देखते हैं दशमलव। इकतीस 31.95। याद रखें इसका कैलकुलेशन अपने करेंगे 0.71। ये भाग गुना अपने का करने का है। अब निकालना है क्वेश्चन का टॉपिक है। क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल कर दिया चूंकि ये दशमलव में आया था। ऐसे भी याद रखेंगे प्रश्न हल करते समय अगर आपका एक पूर्णांक में आता है, दशमलव में आता है, तो आप किसी भी डिजिट को लेकर चलेंगे, 12 लेकर चलते 11, लेकिन यदि बोला है जैसे वैसे हल किया जाए। अब निकालना है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए फार्मूला मालूम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ यानी कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। याद रखना है कि मीन डेविएशन यानी मीन डेविएशन कहाँ आया है। मीन डेविएशन आपका है 0.71 और फिर डिवाइड करेंगे कितना से, अर्थमेटिक मीन देख ले कहाँ पर दिया अर्थमेटिक मीन, यानी ये है अर्थमेटिक मीन 11.87। इसको भी कैलकुलेशन मोबाइल से करते हैं। इसका 0.059 ये मोबाइल से कैलकुलेट किया गया है। आप इसका कैलकुलेशन स्वयं करेंगे। 0. गलती लिखा गया 0.059 होगा, 0.059। ये भाग दे करके अपने देखेंगे। अब आंसर को मिलाते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन तो इसमें कहीं कहीं टफ पड़ेगा। 36 का पहला अर्थमेटिक मीन आ गया 11.87, सही है। मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 0.71, ये भी सही है। और फिर आया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन 0.059। एक कैलकुलेशन मोबाइल से किया गया है, कारण कि गुना करने में भाग देने में ज़्यादा समय वेस्ट न हो, इसके लिए इस विधि का और इस मेथड का, इस टेक्निक का प्रयोग किया गया है। आज याद रखें कि मीन डेविएशन का पहला इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, आज लेक्चरर नंबर था
जो लिखना भूल गए 10 था, लेक्चर हो गया 11, लेक्चर 11। लेक्चर 11। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चूंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन जो निकालेंगे, मीडियन हो चुका है। अब मोड कल जो अगला लेक्चर होगा, जो अगला क्लास होगा, उसमें हम मीन डिविएशन का क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज में हल करेंगे और मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। अगला टॉपिक होगा मीन डिविएशन ज्ञात करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज ऑन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट कंप्लीट हो गया। और कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग तीनों कंडीशन देखेंगे, जैसे अभी देखा गया था पहले मीन मीडियन। यहाँ मीडियन से बनाएंगे, याद रखेंगे जब मीडियन से इसको अगर हल करना होगा तो यहाँ पर एफ के जगह पर हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन ज्ञात करेंगे। और मीडियन पढ़ चुके हैं, मीडियन के द्वारा निकाला जाता है, यानी कहने मतलब मीन डिविएशन मीन मीडियन मोड किसी भी विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और जो बातें बताई गई अभी कि नेक्स्ट में कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हल किया जाएगा। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।